और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसआईए की कार्रवाई हुई है। को टेररिज्म मामले में छापे मारे गए हैं। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी हुई है। इसके अलावा बडगाम और सोपुर में भी कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। तो आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईए की नार्को टेररिज्म मामले में छापे मारे गए हैं। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी हुई है। इसके अलावा बडगाम और सोपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी एसआईए की तरफ से इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रही है, ताकि आतंक एक तरह से कम किया जाए, आतंकवाद पर शिकंजा कसा जाए। और एक बार फिर आज सुबह तड़के एसआईए की तरफ से बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है। नार्को टेररिज्म मामले में छापेमारी की गई है। जिस तरह से नशे का कारोबार लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए एसआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म मामले में छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी हुई है। इसके अलावा बडगाम और सोपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी की खबरें मिल रही हैं। तो एक साथ कई जगहों पर, यानी बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में एसआईए की छापेमारी हुई है। नार्को पर शिकंजा कसने के लिए यह बड़ा कदम एसआईए ने उठाया है। और कई जगहों पर जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट से खबर आ रही है, जहां पर एसआईए ने कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी हुई है। इसके अलावा बडगाम और सोपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी की खबरें मिल रही हैं। तो एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चलें कि नार्को टेररिज्म को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। नार्को टेररिज्म मामले में यह छापेमारी हुई है एसआईए की तरफ से। बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा में छापेमारी की गई है। लगातार नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए यह कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी मंजूर इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। मंजूर, क्या कुछ अपडेट है? किन किन ठिकानों पर एसआईए ने छापेमारी की है? जी हुरैरा, अगर हम बात करेंगे, ये जो अवंतीपोरा, लारकीपोरा इलाका है जी, इस इलाके में आज सुबह एसआईयू की टीम ने एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें एक शख्स के घर पर तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेजात भी वहां से जब्त किए गए हैं। बताया जाता है जो शख्स है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज में मुलव्वस है और मुख्तलिफ केसों में इसका नाम है। तो इस सिलसिले में आज एसआईयू की टीम ने यहाँ छापामारी की और कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए हैं। वही अगर हम कल की बात करेंगे, वही त्राल के सतूरा इलाके और शेराबाद इलाके में भी एसआईयू की टीम ने छापामारी की और 2 घरानों पर छापामारी की और कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए हैं। और ये पिछले कई दिनों से जो ये रेड से जारी है, जो भी लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। हुरैरा, बिल्कुल मंजूर, जिस तरह से लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है, तो नार्को टेररिज्म पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने के लिए इसे बड़ा कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल हुरैरा, अगर हम अवंतीपोरा की बात करेंगे, अवंतीपोरा का जो इलाका है ये मंशियात में ज्यादा माना जाता है, लेकिन जो अब सरकार जो इंतजाम कर रही है, इससे थोड़ा बहुत अगर हम बात करेंगे, ये इस पर काबू भी हो रहा है। और जो आज की जो कार्रवाई की जा रही है, एसआईयू कार्रवाई कर रहा है, इससे ज्यादा इस पर आ जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी पाया जा रहा है। हुरैरा, बिल्कुल मंजूर, पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि नार्को टेररिज्म का एक जो तार मिलते हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान और बॉर्डर के उस पार से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई हो रही है, तो पाकिस्तान से जो इसके तार हैं या पाकिस्तान से जो इसका राब्ता है, उसको भी तोड़ने में एक मदद मिलेगी, जिस तरह से एसआईए की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, जो ये कार्रवाई है, इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरहद पार जो ये नार्को टेररिज्म हो रहा है, उस पर
बहुत सारा जो कंट्रोल है वो पाया गया है। और जो यहाँ इसकी जड़ें हैं, उन जड़ों तक जो है एसआईयू की टीम पहुंच रही है घर घर, जहां पर इनको पता चलता है कि कहीं पर भी कोई शख्स इसमें मुलव्वस है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जो मजीद डिटेल्स है ये कहां से कहां जाता है, वहां वो कार्रवाइयां की जा रही है ताकि जो ये बिद्दत है इस पर काबू पाया जाए। मंजूर, कितने बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है और किन किन जगहों पर यह कार्रवाई की गई, और इसके अलावा कितने लोग अभी तक एसआईए की गिरफ्त में आए हैं? जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किन किन इलाकों में कार्रवाई की गई है? जी, ये जो अवंतीपोरा है, यहाँ लारकीपोरा एक इलाका है, यहाँ पे आज सुबह जो कार्रवाई की गई, जिस शख्स के घर पर छापामारी की, लेकिन वो शख्स जो था वो घर पे मौजूद नहीं था। तो हम एसआईयू की टीम ने यहाँ चेकिंग की, तलाशी कार्रवाई की, कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए, और मजीद जो कार्रवाई है अभी भी जराये से पता चला कि मजीद भी कुछ कार्रवाइयां होने वाली है इस इलाके में। और खासकर अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करेंगे, कई जगहों पर आज ये कार्रवाइयां होंगी। चलिए मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और मंजूर, मेरे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आबिद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। नार्को टेररिज्म मामले में लगातार ये छापेमारी हो रही है। मंजूर, खबर यह भी है कि बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा और इसके अलावा बडगाम और सोपुर में भी यह कार्रवाई की गई है। यानी एक साथ कई जगहों को एसआईए ने टारगेट बनाया है। जी बिल्कुल, अगर ये कार्रवाई देखेंगे, आज बारामूला में भी हुई, सोपोर में हुई, ये बडगाम में और पुलवामा में भी हुई है। ये जो नार्को टेररिज्म लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसने का एक बड़ी कार्रवाई चलाई जा रही है, ताकि जो वादी है, वादी में हालात ठीक रहे। जो भी मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाए, ताकि जो माहौल है वादी का वो ठीक ठाक रहे। और नार्को टेररिज्म हम अगर बात करेंगे, ये ज्यादातर यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरूनी ममालिक से आता है, तो इस पर भी काबू करने की ये एक बड़ी कोशिश है। और जो ये एसआईयू है, नया ही मुतारिफ किया गया है जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये एक स्पेशल सेल बनाई गई है, ताकि ये सेल है ये इन चीजों पर काम करे, ताकि वादी में जो खासकर अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं या और कोई दीगर बुरे काम में मुलव्वस है, उन पर ये शिकंजा कसे। बिल्कुल मंजूर, जिस तरह से हम देख रहे थे कि वैली में खासतौर से नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा था, नशे की जो बिदत थी लगातार बढ़ रही थी, एसआईए की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं उस पर भी एक गिरफ्त लगेगी, उस पर भी एक ब्रेक लगेगा। और इस कार्रवाई को उस माने में भी अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई है कि नशे का जो कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ ये एसआईए का बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, अगर हम पिछले कई सालों से देखें, वादी में जो नशाखोरी है ज्यादा हो रही है, मनशात ज्यादा फैल रहा है। ताहम अगर हम बात करेंगे, यहाँ का जो लोकल पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पर कार्रवाई कर रही है और काम कर रहे हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, जिससे मतलब, और नौजवानों को अगर हम खास करके नौजवान जो है, नौजवानों के लिए अब बहुत सारे मौके फराहम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब क्रिकेट ग्राउंड्स बनते हैं, बाकी स्टेडियम्स बनते हैं, क्योंकि जो नौजवान है वो असल दायरे में आए और वो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करे, ताकि ये जो मंशात की जो बिद्दत है इस कश्मीर में, इसको खत्म किया जाए। हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अनंतनाग से हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ रास्तौर पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अनंतनाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है नार्को टेररिज्म के खिलाफ, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल हुरैरा, हम इस वक्त बिल्कुल उसी इलाके में है जहां पर ये रेड चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है और सीआरपीएफ भी साथ साथ में है, और ये रेड्स जो है अकड़ में डाले जा रहे हैं। और इस वक्त आप बराह रास्त तौर पर न्यूज़ 18 के थ्रू नाजरीन ये नक्शियात देख सकते हैं, लाइव तस्वीर देख सकते हैं, और किस तरह से ये रेड्स जो है अमल में लाए जा रहे हैं। और बिल्कुल ये एसआईए की कार्रवाई है जो नार्को टेररिज्म के हवाले से है,
और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है और नार्को टेरर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है या तस्करी की गई है तो उसकी छानबीन के लिए ये जो रेड्स है वो जारी है। और मैं आपको बता दूं कि ये FIR नंबर 19/2022 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस या SI यूनिट की अगर हम बात करेंगे वो यहाँ पर इस रेड्स में शामिल है और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये रेड्स जो है ये डाले जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि ये जो कार्रवाई है नार्को टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के हवाले से ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है और ये पूरे जो वादी के जितने भी अजला है जैसे बडगाम की अगर हम बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे या फिर साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के पुलिस की बात करेंगे तो वहां पर ये रेड्स डाले गए हैं और फिलहाल जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस या CRPF की बात करेंगे तो वो भी इन रेड्स में शामिल है। हुरैरा बिल्कुल मुदस्सिर, अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक साथ SIA ने बड़ी कार्रवाई की है, कई ऐसे लोकेशन है जहां पर एक साथ छापेमारी की गई है और बताया जा रहा है कि SIA ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है अभी तक इस में। तो अनंतनाग के कौन कौन से लोकेशन है जहां पर यह कार्रवाई की गई है SIA की तरफ से? बिल्कुल, अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये कार्रवाई जारी है और अनंतनाग में एक ही जगह पर है और जो अकड़ मुकाम है जहां पर हम इस वक्त मौजूद है और लाइव ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ये रेड जो है वो डाले जा रहे हैं और उवैस गुल नामी एक शख्स है जिसके घर में ये रेड जो है इस वक्त जारी है। और अभी जो हमारे सूत्र है, अभी जो जराया है और जराये के मुताबिक अभी जो अहम दस्तावेजात है या बाकी जो मटीरियल्स है, इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल, वो वहां से बरामद किया गया है। मिलाकर अभी जो ये रेड से हम कह सकते हैं कि अभी भी जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेड जो है सरेआम, हालांकि इस इलाके का मुहासरा किया गया है लेकिन जो आम लोगों की नकलो हमल है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों की मौजूदगी में ये रेड जो है वो डाले जा रहे हैं और आम लोग भी यहाँ पर जो है मौजूद है। और कुल मिलाकर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो नारकोटिक्स है इसको जड़ से खत्म करने के लिए पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, लोग सामने आ जाए और लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि नार्को टेररिज्म कितना खतरनाक है, किस हद तक जो कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में अभी नवियत है, सूरत हाल है वो कदरे मुख्तलिफ हो चुकी है और संगीन नवियत अख्तियार कर चुका है ये वबा, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। और लगातार पुलिस की यही कोशिश रही है, जिस तरह से DGP का बयान पहले भी आया था कि जो नार्को टेररिज्म है ये आम टेररिज्म से हटके है और आम टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है और पुलिस भी इसको उसी नवियत में डील कर रही है, उसी नजरिए से देख रही है कि आम टेररिज्म से ज्यादा इसको ये लिया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि लोग समझे और लोग बजाते खुद इसके खिलाफ उठ खड़ा हो जाए। और पुलिस का ये भी मानना है कि जो यहाँ से जो तस्करी होती है ड्रग्स की तो वो रिलेटेड या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में वो पैसा जो है वो बाद में उसको लगाया जाता है और जिसकी वजह से जो आम अमन कानून की सूरत हाल है वो भी बिगड़ जाती है और साथ ही साथ जो यहाँ की नौजवान नस्ल है तो वो भी खतरे में आ जाती है। और जिस तरह से हमने कहा कि गुज़श्ता बरसों की अगर हम बात करेंगे तो काफी राइज हो चुका है जो यहाँ पर नार्को टेररिज्म या नार्कोटिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें काफी इजाफा देखने को मिला है और नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस लत में मुब्तला हो चुकी है और जो कहीं न कहीं तशवीश की बात है और लोगों के लिए भी और खासकर वालिदैन जो है उनके लिए भी ये तशवीश की बात है। और पुलिस लगातार अवेयरनेस कैंप्स चलाती है या जो मुतल्लिका एजेंसी जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे या एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो लगातार इस तरह के कैंप्स चलाए जा रहे हैं कि जो लोग हैं वो बजात खुद सामने आ जाए और इसके खिलाफ बिल्कुल मुदस्सिर, जाहिर सी बात है कि SIA की बड़ी कार्रवाई है और खासतौर से नार्को टेररिज्म के खिलाफ ये बड़ा कदम SIA ने उठाया और जम्मू कश्मीर के कई लोकेशन पर एक साथ ये छापेमारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। मंजूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। और जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आतंकियों ने ताजा धमकी दी है और इस धमकी से जुड़ा हुआ ताजा मामला है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को यह धमकी दी गई है। कॉन्क्लेव के सिलसिले में यह धमकी दी गई है। 25-26 फरवरी को JKPD का कॉन्क्लेव है, दिल्ली में कॉन्क्लेव होने वाला है जिसमें JKPD को सुरक्षा एजेंसियों पर हालांकि भरोसा है लेकिन फिर भी
आतंकियों की तरफ से यह धमकी दी गई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि आतंकियों की तरफ से धमकी दी गई है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को यह धमकी दी गई है। कॉन्क्लेव के सिलसिले की दी गई है धमकी। 25-26 फरवरी को जेकेपीडी का कॉन्क्लेव दिल्ली में होने वाला है। जेकेपीडी का कहना है कि उन्हें सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और इसी पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, एक बार फिर से खबर आ रही है कि लगातार आतंकियों की तरफ से धमकियां दी जाती हैं, लेकिन दिल्ली में जो कॉन्क्लेव होने वाला है जेकेपीडी का, इसको लेकर आतंकियों की तरफ से भी धमकी मिल रही है। क्या पूरी खबर है ये? देखिए, बिल्कुल हुरेरा, आपने सही कहा। जो डायस्पोरा है, वो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, ये बेसिकली कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस डायस्पोरा में तकरीबन पूरे ग्लोबली लोग कनेक्टेड हैं, इसके मेंबर हैं और बहुत अच्छी तरह से इनका काम हो रहा है। लेकिन टीआरएफ जो है आउटफिट दोबारा उन्होंने धमकी दी है और कहा है कि जो डायस्पोरा जो इंटरनेशनल एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है 25 और 26 तारीख को दिल्ली में, और जिसमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, उसमें शिरकत करेंगे, न सिर्फ इंडिया से बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, लंदन से और जितने भी पूरे वर्ल्ड से जितने में कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पे, जो 90 की दहाई में निकले हैं या उससे पहले निकले, उनका एक सम्मेलन हो रहा है, बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। उसकी तैयारियां पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही थी, लेकिन अब 25 और 26 तारीख को वहां दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, तो उस पे टीआरएफ ने धमकी दी है कि उस पे वो हमला करेंगे। उनका ये कहना है कि जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे कश्मीर वैली में, तो आमतौर पर आपने देखा है तकरीबन 7 से 8 हिट लिस्ट भी उन्होंने जारी की। जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनको निशाना भी बनाया गया और उन पर धमकी भी दी गई। लेकिन अब जो कश्मीरी पंडित ग्लोबली कोई काम कर रहे हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में उनकी एक कॉन्फ्रेंस है, तो उस पर भी इनकी नजर है, उस पर भी वो धमकियां दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है जो हम ये कह सकते हैं, जो टीआरएफ हो या बाकी आउटफिट्स हैं, लगातार कश्मीरी पंडित को सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि कश्मीरी पंडित को ये सॉफ्ट टारगेट मानते हैं और ये मानते हैं कि अगर किसी कश्मीरी पंडित को टच किया तो एक बड़ी खबर बन जाती है। तो इस पे बराबर ये लोग धमकियां भी दे रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं। आपने पिछले साल देखा कितनी टारगेट की गई, चाहे राहुल भट्ट को मारा गया या रजनी बाला को मारा गया, जो एक कश्मीर में काम कर रही थी, यहाँ जम्मू से ताल्लुक रखती थी, उसको निशाना बनाया गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग, दीपक चंद जो 2021 में मारा गया, इसी तरह से पूरन कृष्ण भट्ट शुपिया में उनकी हत्या की गई, राकेश पंडित राल में उनको, तो बहुत सारे लोगों को उनकी हत्याएं की। लेकिन जो धमकियां हैं, अगर आप 23 की बात करें तो लगातार हमने देखा पिछले 1.5 महीने के दौरान लगातार टीआरएफ की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहा गया है कि वो कश्मीर वापस ना जाएं, वहां पे उनको टारगेट किया जाएगा, उनकी फैमिलीज को टारगेट किया जाएगा, उनके जो जम्मू के लिस्ट है उसमें उनको दिया। लेकिन अब जो नया ताजा मामला, ये डायस्पोरा, जो इंटरनेशनल डायस्पोरा, जो एक बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको टारगेट करने की बात की गई है और कहा गया कि वो जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक डिजाइन के तहत पर कर रहे हैं, सरकार के इशारे पर। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो कश्मीरी पंडित हैं उनको एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। सेम लैंग्वेज है, सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने उस चीज का सीरियस नोट लिया है और एश्योरेंस दी है कि जो ये एक बड़ा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो करने जा रही है डायस्पोरा, उसको कोई भी खतरा नहीं है। पूरी सिक्योरिटी की बात है, जेकेपीडी ने कहा है कि जो सुरक्षा है उस पर उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की धमकियां लगातार मिलती रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी, जैसे अगर मैं जो पहले 6 लिस्ट यहाँ जारी हुए थे जिसमें एम्प्लॉयज के नाम भी दिए गए थे, उनकी फैमिलीज के भी नाम दिए गए थे, पते यहाँ जम्मू के भी, कश्मीर के भी, कहाँ वो नौकरी करते हैं, उस पर फिर जब हम सिक्योरिटी ऑफिसर से बात की, चाहे डीजीपी जम्मू कश्मीर हो या जो बाकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, तो उन्होंने भरोसा दिया था कि कोई भी ऐसी चीज को होने नहीं दिया जाएगा। जो आतंकवादी जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धमकियां जो दे रहे हैं, उसका कोई भी बेस नहीं है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो सेम
जो इंटरनेशनल एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस पर भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है या बाकी एजेंसीज हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो जितनी भी सिक्योरिटी है वहां मुहैया करेंगे और जो भी कोशिशें अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से या किसी की तरफ से भी, उसको कामयाब नहीं होने देगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, जो वेन्यू एरिया है, जो इसके आसपास के एरियाज हैं, उसमें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और जो लोग इसमें अटेंड करेंगे, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें अटेंड करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे आएंगे दिल्ली उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बिल्कुल। समीर आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगो हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर। शैलेंद्र, आतंकियों की धमकी से जुड़ा हुआ एक मामला है। 25-26 फरवरी को जेकेपीडी का कॉन्क्लेव होने वाला है और इस कॉन्क्लेव को लेकर ही आतंकियों ने एक बार फिर से धमकी दी है। देखिए, ये जो कॉन्क्लेव है ये दिल्ली में 25 और 26 तारीख को होगा, जिसमें ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव और जम्मू कश्मीर विचार मंच इसको साझा तौर पे एक इवेंट को कर रहा है। हालांकि जो प्रोग्राम हमारे पास है उसके मुताबिक ये एक ऐसे मौके पे किया जा रहा है जहां पर शिवरात्रि कश्मीरी पंडितों में हाल ही में मनाई गई है, तो उस मौके ये इवेंट किया जाएगा। और वही जो फिल्म द कश्मीर फाइल्स है जिसने हकीकत दिखाई थी कि उस वक्त क्या हुआ था और उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, उसका जो कास्ट है वो भी इस इवेंट के लिए पहुंचेगा। लेकिन जो धमकी मिल रही है उसके पीछे कोई वजह नहीं है, इनका काम बैठ के बस धमकी देना ही है, यही शायद समझ में आता है। क्योंकि देखिए, कश्मीरी पंडित पिछले 33 सालों से एग्जाइल में है और वो अपने हक के लिए लगातार आवाजें उठा रहे हैं। हमने देखा है कि हर साल वो इस बात को याद करते हैं कि किस तरह से उनको कश्मीर छोड़ के बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे में वो एकजुट होकर इस पे डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे भी इन धमकियों से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जाहिर हमारी जो बात ऑर्गेनाइजेशन हुई है उनका कहना है कि वो इस इवेंट को बकायदा जैसे शेड्यूल किया गया है वैसे ही आगे बढ़ा जाएगा और इस ऐसी धमकियों से वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये इवेंट होने जा रहा है दिल्ली में साई ऑडिटोरियम में शनिवार और इतवार को, जिसमें तमाम जो लीडरशिप है, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और हमारे साथ जेकेपीडी कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर उत्कल कौल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं जेकेपीडी कॉन्क्लेव के। उत्कल कौल जी, बहुत आप वेलकम करते हैं न्यूज 18 JKLH में। आतंकियों की तरफ से इस कॉन्क्लेव को लेकर जो धमकी दी जा रही है, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है? हम धमकी का कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन हम ये इतना बताना चाहते हैं कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा और जम्मू कश्मीर विचार मंच ने जो 25 और 26 को दिल्ली में कॉन्क्लेव हो रहा है, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल कॉन्क्लेव होगा। पूरी दुनिया से कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी बहुत ही एक्साइटेड है और कई देशों से इसमें डेलीगेट आ रहे हैं, पूरे भारत से इसमें डेलीगेट हैं। और उसके साथ साथ भारत की जो नामी हस्तियां हैं वो इस कॉन्क्लेव को एड्रेस करेंगे। ये 2 दिन का कॉन्क्लेव होगा और इसमें कश्मीर फाइल और जिन्होंने देश के लिए काम किया है कश्मीरी हिंदू ने, उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा 25 को भी। और महाशिवरात्रि पर ये कार्यक्रम है तो 25 को महाशिवरात्रि पर भी कई लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। हम पूरी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें डिबेट करेंगे कि पिछले 33 साल से हमारे साथ क्या हुआ है, आतंकियों ने हमारे साथ क्या किया है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों ने हमारे साथ क्या किया है और उसके साथ साथ अब वे फॉरवर्ड क्या है। और मैं कश्मीर की जनता को आह्वान करता हूं, मैं आई अपील टू देम, दे सी द डिजाइन ऑफ दीज टेररिस्ट कि इन्होंने कश्मीर को पिछले 33 साल से किस तूफान में धकेल दिया, कितने ही इनोसेंट लोगों को मारा है। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्क्लेव होगा 2 दिन का, जो कश्मीरी हिंदू की, जो हमारी कश्मीरी पंडितों की जो बात है वो हम पूरी दुनिया को कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल उत्कल कौल जी, सर हमारे साथ आप बने
हमारे जम्मू के हमारे सहयोगी समीर बट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर। समीर, उत्कल कौल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इस जेकेपीडी के। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं, इससे पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही और आतंकवादी नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज इतने बड़े लेवल पर, इस तरह का जो मैसेज दिया जा रहा है पूरी दुनिया को मैसेज पहुंचे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको बताऊं, उपल कौल जी जानते हैं, ये बहुत ही एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड करते हैं। इन्होंने देखा है कि जब ये जम्मू भी आए थे, इन्होंने जो पीएम पैकेज थे यहाँ पे, जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उनके साथ मिले, उनके पास धरने पे भी बैठे। तब हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने भी, उपल कौल जी ने तब यही कहा था कि जो आतंकवादी है, जो उनकी मंशा है, जो उनके इंटेंशंस हैं, जो उनकी साजिशें हैं, उसको कोई भी कामयाब नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हम नहीं डरते हैं, हम किसी चीज से नहीं डरते हैं, लेकिन जो कश्मीर के जो हालात हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। देखिए, हम इसको अगर हम ये कहेंगे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से, तो पूरा सिक्योरिटी का ग्रिड जबरदस्त पहले से ही होगा, जो वेन्यू एरिया, क्योंकि बहुत सारी नामी हस्तियां वहां पे आएंगी। देखिए, अनुपम खेर जी भी आ सकते हैं, कश्मीर फाइल से वो उन्होंने एक्टिंग किया, वहां पे काम किया, उसमें बहुत सारे लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होंगे और नामी लोग होंगे। सिक्योरिटी का जहां तनाजुर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीजें, धमकियां जो मिल रही हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं, ये किस तरह से ये धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया क्या किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए, इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर कश्मीर में पीएम पैकेज एम्प्लॉय यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पूरे नाम है, पूरा वो कहाँ पे जॉब करते हैं कश्मीर में, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, किस ऑफिस में करते हैं। तो एक नेक्सस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं, जो इनका जो अंडरग्राउंड वर्कर, जिसको हम कहेंगे कि जो पर्दे के पीछे आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, तो उस नेक्सस को तबाह करने की जरूरत है। ये पहले से ही सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पे बार बार धमकियां दी जा रही हैं, चाहे कश्मीरी पंडित्स को दी जा रही हैं, चाहे नॉन लोकल। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो रियासी में जो जखीरा मिला था, उस पर भी कंपनियों को धमकियां दी गई थी। उस पर यह कहा गया था कि यहाँ पे कोई भी जो इंडियन कंपनी है वो यहाँ नहीं आ सकती है रियासी में, उस कंपनी जो इस जखीरे को उस पर काम करेगी। तो ये बार बार जो धमकियां आ रही है, इस पे सरकार को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना पड़ेगा कि क्या, कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे हैं। उनको उस नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा, उसको तबाह करना पड़ेगा। और मैं उपल कौल की बात से सहमत हूं, डरने की कोई बात नहीं है। कश्मीरी पंडित पिछले 33 साल से आतंकवाद का रहा है, लेकिन वो डरता नहीं है, वो अपना काम करता है, वो हर जगह पे काम करता है और एक सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को एक्सर्ट भी किया है सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक दायित्व है कि वो इस नेक्सस को तबाह करे, जो आतंकवादी इसके पीछे है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, उस चीज को ध्वस्त करे। देखिए, राजौरी में जो चीजें हुई हैं, राजौरी में जिस तरह से नरसंहार हुआ है, फिर उसके बाद बार बार वहां पे लोगों को और धमकियां मिली हैं। इसी तरह से जो धमकी पर पत्र आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये कहां से आ रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका जो पूरा जो खाका क्या कौन तैयार करता है, इसको जानने की जरूरत है, उसको की जरूरत है। लेकिन जाहिर बात है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक जो पीस लविंग लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, वो यही चाहेंगे कि इस पूरे चीज को, इस पूरे तंत्र को ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि जो आगे की चुनौतियां हैं, जो आगे की चीजें हैं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज जैसे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस तरह की धमकियां आगे ना मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका काम है। तो ये एक होप हर तरफ से हो रही है। न सिर्फ कश्मीरी पंडित चाहता है कि ऐसी धमकियां आगे ना आए, बल्कि जो भी बिल्कुल लोग हैं जो यकीन करते हैं कि। उत्पल कौल जी भी लगातार हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। कौल साहब, क्या लगता है कि धमकी दी जा रही दरअसल दहशतगर्दों की और आतंकियों की बौखलाहट है? धारा 370 और 35A के हटने के बाद आतंकी फिर से बौखलाहट में है जी। और इस बौखलाहट से हम सबको डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दे मस्ट टेक इट सीरियसली कि ये कोर लोग हैं, ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं जो कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और कश्मीरी माइनॉरिटी कम्युनिटियों को डराना धमकाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो पीसफुली रहे और कश्मीर में काम करे। लेकिन ग्लोबल कश्मीरी डायस्पोरा और जेकेवीएम ने जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है ये कॉन्क्लेव, ये इन सब बातों को उजागर करेगा और हम कश्मीर की कल्चरल हेरिटेज पर बात करेंगे। कश्मीर हम 10,000 साल से रह रहे हैं और हम कश्मीर एक फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर का
इन सब बातों पर हम बात करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स पर बात करेंगे और ग्लोबली इन आतंकवादियों ने जिन्होंने कश्मीर को तबाह किया इन 32-33 सालों में, इनको भी एक्सपोज करेंगे। हाँ, बिल्कुल उत्पल कौल जी, क्योंकि इस कॉन्क्लेव जो मैसेज पूरी दुनिया में जाने वाला है, दरअसल जो आतंकी हैं वो इस मैसेज को लेकर ही परेशान हैं और शायद इसी वजह से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। बिल्कुल इसी वजह से ये धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हम डिटर्मिन्ड हैं और पूरी कश्मीरी कम्युनिटी और पूरी भारत की जनता बहुत ही सीरियसली इस कॉन्क्लेव को ले रहे हैं और हम बहुत बखूबी से अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल कौल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25-26 फरवरी को जीके पीडी का कॉन्क्लेव दिल्ली में होने वाला है। उस कॉन्क्लेव को लेकर आतंकियों की तरफ से धमकी दी जा रही है। हालांकि जीके पीडी का कहना है कि वो सुरक्षा को लेकर किसी तरह का उन्हें संदेह नहीं है और वो इस कॉन्क्लेव को 25-26 फरवरी को करेंगे, जिसमें दुनिया भर से डेलीगेट्स इसमें जुड़ेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।